इन्फ्लेशन हमारे घर के बाहर आ गया है और खट 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 कर रहा है। तो हम सबको चिंता है कि यार इन्फ्लेशन आ गया है तो क्या होगा, घर खर्चा कैसे चलेगा, कमाई कैसे बढ़ेगी, रियल इनकम कैसे बढ़ेगा, ये सारी चिंता जेन्युइन है। और जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़े हैं, क्योंकि कच्चा तेल का दाम बढ़ गया है, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल हैज़ गॉन अप एंड देन मेटल्स हैव गॉन अप, सारे कमोडिटीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, वीट के दाम बढ़े हुए हैं, कॉटन के दाम बढ़े हुए हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हम सबके घर पे आने वाला है और घर पे इम्पैक्ट आएगा तो हमारे लाइफस्टाइल पे आएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर में आएगा। तो मैं आज ना आपको 10 थीम दूंगा जो इन्फ्लेशन प्रूफ है। मुझे लगता है कि ये 10 थीम के अंदर में जो जो स्टॉक्स आते हैं, अब ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टॉक्स का नाम मैं आपको बता दूंगा, बट रियल में होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि ये 10 थीम के अराउंड में कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन प्रूफ थीम ऑलमोस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इन्फ्लेशन पूरा प्रूफ हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन तो एकदम डीप रूटेड सोसाइटी का डीएनए के अंदर में चला जाता है, तो पूरी तरीके से इन्फ्लेशन प्रूफ नहीं हो पाएंगे। बट यहाँ 10 थीम में अगर आप स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे तो इनमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होता है। तो चालू करें। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, यही मेरी जीवनी है और ऐसे ही मैं अपने जीवन को जीता जा रहा हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे मार्केट से। और आपको अगर मार्केट में मज़ा नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, बिकॉज मज़ा तो चाहिए। हाँ, पैसे तो बनेंगे नहीं बनेंगे, बट मस्ती होनी चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए, फन होना चाहिए, तभी आप एक्चुअल में इसको एंजॉय कर पाते हैं। तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिएगा। तो 10 थीम जो इन्फ्लेशन प्रूफ है, जो सेक्टर्स बोल लीजिए या कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए, जिनके अंदर में अगर कंपनीज हैं तो वो इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट कर पाएंगी। पहली कंपनी, पहला थीम, डेटा। डेटा, किसी ने बहुत वाइजली कहा था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मतलब जिसके पास में डेटा का एक्सेस है वो उस डेटा से बहुत पैसा कमा सकता है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। तो डेटा के नाम पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी डेटा कंपनी इंडिया में अब जो उभर के आई है वो है रिलायंस। मुझे लगता है कि रिलायंस के पास इतना डेटा है, इतना एक्सेस ऑफ डेटा है कि वो चाहे तो इसको बहुत ही अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकता है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी है गूगल, कितनी ज़बरदस्त मोनेटाइजेशन करती है, नहीं अमेजन, कितना ज़बरदस्त मोनेटाइजेशन प्लान है, फेसबुक। सिमिलरली मुझे लगता है कि रिलायंस एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, एक डेटा कंपनी है। और इसके अंदर में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट, तो मैं थोड़ा बायस तो मैं हमेशा बोलता हूँ करने को, जब नीचे था तभी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक फ़िलासफ़ी बन गया है और आपको सही मायने में इसको दिखना चाहिए। और भी बहुत डेटा कंपनीज आप देखिए, फॉर एग्जांपल नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अब जोमेटो है या पेटीएम है, इन सब के पास डेटा बहुत है। और जब ये डेटा को मोनेटाइज करेंगे सही तरीके से, सही माइंडसेट से, तो ये लोग पैसा बहुत बनाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको इनमें लॉस नज़र आए और आपको तकलीफ भी हो कि यार इतना लॉस को मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कंपनी में, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के अंदर में इनमें फ़ायदा होगा। थोड़ा प्राइस और करेक्ट हो जाए तो और फ़ायदा होगा, अगर महंगे में खरीदेंगे तो कम फ़ायदा होगा। दूसरा, टेलीकॉम। देखिए टेलीकॉम सेक्टर अगर आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ डोमिनेंस थे कुछ कंपनीज़ की, फिर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आ गए, फिर धीरे धीरे कंपनीज़ ख़त्म हो गई और एक दो कंपनी का इंडिया में बहुत बड़ा डोमिनेंस है, रिलायंस एज वेल एज भारती। वोडाफोन भी है, बट लेट मी टॉक अबाउट दोज टू प्लेयर्स बिकॉज वो प्रॉफिटेबल है और उनका वर्किंग मॉडल इज मोर एफिशिएंट। तो रिलायंस मैंने पहला में कहा था इट्स अ डेटा कंपनी। सेकंड में टेलीकॉम, क्यों? क्योंकि वो पाइप ओन करती है। अल्टीमेटली अगर आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं तो, और आप ही वो डेटा प्रोवाइड भी कर रहे हैं लोगों को अपना, तो आप जब कंज्यूम कर रहे हैं या जब फ़ोन में बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ पाइप को यूज़ कर रहे हैं। तो टेलीकॉम इज़ एन इन्फ्लेशन प्रूफ कि यार 300-400 रुपये महीने, आई थिंक वी शुड नॉट बॉदर एनीवन, कि वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं सबसे, इसीलिए वो रुपया देने में इंटरेस्टेड है। तीसरा आई थिंक टेक्नोलॉजी मैं एक बुक पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसने कहा था कि आने वाले कई सालों में दुनिया का अगर मैं एवोल्यूशन को स्टडी करूं तो वो बुक कहता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर जाएगी और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज होता है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत मिलती है, जिसके कारण एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। तो वो कंपनीज जो टेक प्रोडक्ट बनाती है, टेक प्रोडक्ट पर्टिकुलरली, सर्विसेज भी अच्छी होंगी, बट जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं
वो अच्छी होंगी, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। और स्टॉकेज के अंदर में देखिए, अगर आप सेक्टर में जाएँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली, जब आप टेक्नोलॉजी टाइप करते हैं तो यहाँ देखिए आपको पता लग जाएगा आईटी एजुकेशन, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी नेटवर्किंग, बीपीओ, एनिमेशन, ई कॉमर्स, कितनी सारी कंपनीज है जो टेक बैकग्राउंड को बिलोंग करती है। तो आप एक एक इंडस्ट्री को देख के इसके अंदर में कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें से आप कंपनीज को ढूंढ सकती है। ध्यान रखिएगा, इट शुड बी ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट ओनर होगा उतना उसका लॉन्गेविटी होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चौथा है हेल्थ केयर, कि कोविड ने हमको एक बात तो सिखा दी कि भाई लाइफ बहुत अनसर्टेन है और कभी भी हमको किसी भी तरह का मेडिकल हेल्प चाहिए हो सकता है। तो हेल्थ केयर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर फॉर अस। और आजकल क्या हो रहा है, सब कोई मेडिक्लेम ले रहे हैं। तो मेडिक्लेम लेने से क्या होता है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन साथ साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर है, हॉस्पिटल्स है या हेल्थ केयर कंपनी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इनको अच्छा रेवेन्यू पॉसिबिलिटीज़ मिल जाता है। तो अगेन इन्फ्लेशन प्रूफ, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप करेंगे, क्योंकि आपके पास मेडिक्लेम है तो टिपिकली अगर आप बीमार होंगे तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटी ले ही लेंगे। तो हेल्थ केयर और फार्मा बहुत अलग अलग चीज़ है। हेल्थ केयर इज़ बेसिकली फैसिलिटीज़, फार्मा इज़ बेसिकली दवाइयाँ। तो आई थिंक फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर पे ज़्यादा आपको अट्रैक्शन मिलेगा। पांचवा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस। ऑल्दो जो कंपनी लिस्टेड है इंडिया में वो महंगी हैं, अगर आप सर्च करो इसमें जनरली महंगी है ये कंपनीज, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई नज़र आता है। तो करेक्शंस में ये सब कंपनी को लेना चाहिए और धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए। और इंश्योरेंस ऐसा हो गया है कि क्योंकि इंडिया एज अ मार्केट के अंदर में इंश्योरेंस काफ़ी लूजली पेनिट्रेटेड है, मुझे लगता है आने वाले कई सालों में 10 साल का व्यू हम लगाते हैं तो इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करेगा। ऑल द कंपनीज अगेन रिपीटिंग आर एक्सपेंसिव राइट नाउ, सो मे बी उनको थोड़ा सस्ता होना पड़ेगा बिफोर यू फाइंड वैल्यू इन देम। उसके बाद है मीडिया और एंटरटेनमेंट। जनरली मैं मीडिया सेक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज मुझे समय लगता है कि मीडिया डिस्ट्रप्शन बहुत बड़े रूप में हो रहा है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया इज़ रियली किलिंग द मेन स्ट्रीम मीडिया। सो जो कंपनीज मेन स्ट्रीम मीडिया से इवॉल्व होके इंटरनेट मीडिया की तरफ जा रही है उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो हमने देखा है OTT के अंदर में कई ऐसे ऐप्स आ गए इंडिया स्पेसिफिक, जैसे हॉटस्टार है, जैसे जी है। तो इन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व कराया, तो वो कंपनीज जो इवॉल्व करेंगी, अडॉप्ट करेंगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो लुक एट द मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट सेक्टर। आप देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर कई आपको कंपनीज मिल जाएंगी जिनका बिजनेस मॉडल अगर आप प्रॉपरली स्टडी करें तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया में 9 करोड़ या 10 करोड़ टोटल में इन्वेस्टर्स है जो इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। डीमैट भी बहुत कम है। और अगर आप पॉपुलेशन देखें, मैं कभी भी उतना बड़ा पॉपुलेशन बिलियन पॉपुलेशन को मैं नहीं देखता हूँ, बट हाँ अगर आप मिडिल क्लास पॉपुलेशन देखें, हाउस होल्ड पॉपुलेशन देखें, तो 25 करोड़ तो मिनिमम मुझे लगता है, क्योंकि 25 करोड़ LIC के अकाउंट होल्डर्स है, तो 25 करोड़ इन्वेस्टर्स तो इंडिया के अंदर में धर्माधर्मी आएंगी। तो इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्कोप है, चाहे वो ब्रोकिंग फर्म है, चाहे डीमैट प्रोवाइडर है, चाहे एक्सचेंजेस है, इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये तो इन्फ्लेशन प्रूफ है ही, बिकॉज लोग इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं। तो ये वाला सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको कहाँ मिलेगा ये? आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप सर्च करेंगे, एक मिनट, फाइनेंस अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में मिल जाएंगे क्या क्या, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पर लिस्टेड मिल जाएंगी। उसके बाद है रेटिंग्स। देखिए रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कॉरपोरेट इकोसिस्टम का, बिकॉज कंपनीज को जब बोरो करना होता है तो उनको रेटिंग एजेंसीज चाहिए। तो इंडिया के अंदर में क्रिसिल का बोलबाला है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेटिंग कंपनीज, इसलिए महंगी भी है। उसके बाद इकरा केयर है। आप डिसाइड कर सकते हैं किस में आपको बेट लेना है, बट हाँ इन्फ्लेशन प्रूफ, अगर इंडिया का कॉरपोरेट इकोसिस्टम ग्रो करेगा तो रेटिंग एजेंसीज तो ग्रो करेंगी, तो वो भी देखा जा सकता है। उसके बाद है कंटेंट एंड म्यूजिक। ये वापस से एंटरटेनमेंट का एक पार्ट हो गया, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो नया वर्ल्ड आ रहा है, जो Web3 आ रही है, जो NFTs आ रही है, ओवरऑल जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू वाया मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो जो कंपनीज कंटेंट ओन करती है उनको बहुत कमाई होने वाली है। जैसे क्लासिक केस है सारेगामा या टिप्स, ये सब जो कंपनीज है जो ओन करती है, इनको
परपेचुअल इनकम कमाने का एक स्कोप मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट जनरेशन। तो उनके ऊपर में ध्यान दीजिए। और अगेन इन्फ्लेशन प्रूफ, बिकॉज अगर कंटेंट आप ओन करते हैं और आपका कंटेंट में पुल है तो डेफिनेटली पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग मतलब शेयर बाजार की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग मतलब ऐसी कई कंपनीज है जो ट्रेडिंग फैसिलिटेट करवाती है। जैसे एक एग्जांपल, पहले मैं सेक्टर दिखा देता हूँ आपको ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल रेडिंगटन, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। वो क्या करती है, यहाँ से होलसेलर से माल खरीदती है और कंज्यूमर को देती है, या B2B ट्रेडिंग करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा। कई कंपनी बहुत एक्सपेंसिव है, कई कंपनी रिजनेबली मिल जाएंगे आपको। जैसे रेडिंगटन रिजनेबल है, इंडिया मार्ट बहुत एक्सपेंसिव है। बट ये सब क्या है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से कंपनीज है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इन्फ्लेशन हो या ना हो, इनका एक्टिविटी तो चलेगा ही, बिकॉज इनका काम है बीच में गैप को खाना, कि इतना में खरीदो इतना में बेचो और बीच में अपना कमीशन बना लो। जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार क्या करता है, इंश्योरेंस बेचता है। बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है उसका इंश्योरेंस के अंदर में। उसका काम क्या है, वो ब्रोकरेज है। तो जो भी कंपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को, चाहे वो टेक प्लेटफॉर्म है चाहे वो नॉर्मल है, फैसिलिटेट करवाती है, उसको इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी है। बिकॉज कंज्यूमरिज्म इंडिया में एक अच्छे लेवल पे है और अच्छे लेवल पे जाएगा। तो जो बीच में है, जो फैसिलिटेट करवाते हैं और टेक को यूज़ करके फैसिलिटेट करवाते हैं, उनको डेफिनेटली ये पूरे इकोसिस्टम का फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रेडिंग के अंदर में देखिए बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कंपनीज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज है। ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर होमवर्क टू फाइंड आउट द राइट कंपनीज। तो रिकैप कर लें, 10 थीम्स: डेटा, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेटिंग्स, कंटेंट एंड म्यूजिक एंड ट्रेडिंग। मुझे लगता है ये 10 थीम्स मोरलेस इन्फ्लेशन प्रूफ है। बाकी कोर लेवल पे इन्फ्लेशन देखिए हिट करता है तो सबको हिट करता है, तो मार्केट को भी डेफिनेटली हिट करेगा। हायर इन्फ्लेशन मीन्स हायर इंटरेस्ट रेट्स। हायर इंटरेस्ट रेट्स इज ऑब्वियसली बैड फॉर ओवरऑल मार्केट, बिकॉज अगर ब्याज दर बढ़ेंगे तो कॉस्ट सबका बढ़ेगा, कंपनीज के बढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स के बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन डिमांड पे उसका इम्पैक्ट आता है। बट वो ब्रॉडर लेवल की बात है। अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो ये 10 थीम के अंदर में जो कंपनीज काम करेंगी उनके ऊपर में इम्पैक्ट कम आएगा। और अगर फिर भी मार्केट पॉजिटिव रहा, हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कई बार डिमांड लेड इन्फ्लेशन होता है जिसके कारण इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए खराब हो जाता है। बट अभी इट्स अ बैलेंस, कई जगह डिमांड लेड है, कई जगह कॉस्ट पुश है, तो अभी मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी में है। तो इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर्स या थीम्स के ऊपर में काम करना अभी एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को स्प्रेड कीजिएगा। छोटी सी बात है, सरल सी बात है, छोटा सा वीडियो बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बार स्टॉक्स के नाम नहीं दिया हूँ, कुछ कुछ दिया हूँ, आपको निकालना है। तो एक काम कीजिए, कमेंट के अंदर में नीचे क्यों ना आप स्टॉक्स के नाम बताइए और इन थीम्स में कौन कौन से स्टॉक आपको बेस्ट लगते हैं। तो 10 थीम और एटलीस्ट 10 स्टॉक या 20 कर दीजिएगा तो और मज़ा आएगा, ताकि बाकी जितने लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो आपसे फ़ायदा उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली। और अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनेस्ट कंटेंट बना रहा हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही चीज़ें सिखाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।